नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। कोरोना का ये वेरिएंट किस तरह का है और कितने अब तक मामले मिल चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की है, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकित यादव। उनसे जानेंगे कि हम कोरोना को लेकर कितने तैयार हैं। अंकित, सबसे पहले बताइए कि उत्तराखंड में अब तक कोरोना के नए मामले कितने आ गए हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी 3 नए कोरोना के मामले उत्तराखंड में देखे गए हैं। इसके एक दिन पहले सबसे ज़्यादा 7 मामले एक दिन में आए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह सतर्क है। प्रदेश के अलग अलग स्वास्थ्य इकाइयों में, चिकित्सा इकाइयों में इसके लिए बेड रिजर्व किए गए हैं और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को, अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग कैडर के अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के नियंत्रण की दिशा में काम करें और अधिकारी भी युद्ध स्तर पर इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अगर बात करें इसके वेरिएंट की, तो ये वेरिएंट जो है JN.1 वेरिएंट है। ये 2023 में भी देखा गया था और ये फिर से इस बार सामने आया है। हालांकि ये इसका जो सिम्टम्स है वो इस बार माइल्ड सिम्टम्स है। अगर बात करें तो जो दून अस्पताल के कोरोना के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर कुमार जी कौल, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस बारे में बताया था कि जो वेरिएंट है कोरोना का, ये बहुत ही लोगों को परेशान नहीं कर रहा है। लोगों, इसमें अभी तक किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और 3-4 दिनों में ही वो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। अभी तक कुछ ही मरीज, ऐसे 2-4 मरीज ही हैं अभी तक जो मामले सामने आए। 33 कुल मामले सामने आए, इसमें से 3-4 मरीजों को ही भर्ती करना पड़ा है। बाकी होम क्वारंटीन में ही वो जो प्रिकॉशन डॉक्टर की सलाह पर ले रहे थे, उसके बाद वो ठीक हो गए हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो अभी तक 9 मामले जो हैं एक्टिव हैं, बाकी सब लोग ठीक हो चुके हैं। और इसमें से एक जो बुजुर्ग मरीज कल जिसका कोरोना पॉजिटिव आया है, उसको भर्ती कराया गया भारतीय अस्पताल में, उसका उपचार चल रहा है। इस बारे में CMO से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो बुजुर्ग महिला है उनकी उम्र जो है 81 वर्ष है। चूँकि उनकी उम्र अधिक है, ऐसे में उनको भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ी थी। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, बलगम आ रहा था, बुखार आ रहा था। इसके बाद उनकी कोरोना की जाँच हुई तो वो इसमें पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में पूरी तरह से जुटा हुआ है। जी अंकित, आपने नए वेरिएंट की बात करी और सिम्टम्स की बात करी। जब हमने देखा था कोरोना हमारे देश में आया था तो कोरोना के जितने भी मरीज होते थे उनके लिए अलग से OPD बनाई गई होती थी, अलग से उनके लिए अलग से कमरा होता था। क्या अभी भी ऐसा है कि अस्पतालों में अलग OPD है या फ्लू की अलग से जांच जहाँ पे की जा रही है? जी, प्रदेश की ज़्यादातर चिकित्सा इकाइयों में इस तरीके की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें एक अलग आइसोलेट करके फ्लू OPD शुरू की गई है, जहाँ पे इस तरीके जो सिम्टोमेटिक वाले मरीज़ हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी जुकाम के मरीज़ हैं, उनका जो उपचार है फ्लू OPD में किया जा रहा है। और उनकी जो जांच है वहीं से डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि इनकी कोरोना की RT-PCR जांच होनी है। तो यस, RT-PCR के लिए एक फ्लू OPD वहाँ पे हर दून अस्पताल में भी शुरू की गई है और प्रदेश के अलग अलग जो चिकित्सा संस्थान हैं, अस्पताल हैं, प्राइवेट, सरकारी, वहाँ पे इस तरीके की OPD की शुरुआत की गई है। अंकित, शुरू में आपने जब लक्षणों की बात करी थी तो कुछ बताया था कि इसके अभी लक्षण बहुत आम से हैं, जैसे खांसी, जुकाम और आम तरह के। तो क्या हर खांसी जुकाम होने वाले इंसान को ये मान लिया जाए या वो ये मानता हो कि क्या शायद मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए, इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए डॉक्टर किस तरह की राय लोगों को देते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि क्या हर खांसी जुकाम वाला मरीज़ कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। इसको लेकर लोगों में एक डर था, जैसे कहते हैं ना, बिना बात की चिंता। तो इससे लोग पैनिक डिसऑर्डर की चपेट में भी आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले दून अस्पताल की OPD में जो मानसिक रोग विभाग है, मनोरोग विभाग है, उनकी OPD में से 5-6 मामले आए थे, जिसमें वो इस तरीके की समस्या लेके पहुँचे थे कि वो उनको COPD के मरीज हैं, उनको TB, खांसी जुकाम की लगातार समस्या रहती है। अब वो इस चक्कर में पैनिक डिसऑर्डर में जा रहे हैं कि उनको कहीं कोरोना ना हो। तो इस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन चिकित्सक जो है उनको सलाह दे रहे हैं, उनको सावधानी बरतने की सलाह तो दी जा रही है और इसके साथ साथ चिकित्सक उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर खांसी जुकाम वाले मरीज को कोरोना हो। अंकित, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि इन दिनों हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में, चारधाम यात्रा संचालित है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर उन्हें इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर हम कोई स्वास्थ्य विभाग जानने की कोशिश करता है तो, या फिर किसी श्रद्धालु पे कोरोना के कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उन पे किस तरह से काम किया जा रहा है, उन्हें किस तरह से उपचार दिया जा रहा है और उनको क्वारंटीन करने की क्या कोई व्यवस्था है? जी,
अभी 6 तारीख को 3 ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें 3 श्रद्धालु जो हैं 2 तो चारधाम की यात्रा करके वापस लौटे थे और एक वैष्णो देवी की यात्रा करके वापस आया था, जिसमें कोरोना के जो सिम्टम्स देखने को मिले थे। इसके बाद जब उनकी जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग जो है इनकी पूरी हिस्ट्री जो है निकालता है कि किस तरीके से उनकी जांच हुई, क्या कुछ उनके सिम्टम्स हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसमें से तीनों जो मरीज हैं वो देहरादून के अलग अलग इलाकों के रहने वाले थे। अब इसमें उनको होम क्वारंटीन ही किया गया था और डॉक्टरी सलाह पर उनको दवाइयाँ दी जा रही थी। फिलहाल वो इसमें से 1-2 की स्थिति तो स्वस्थ बताई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग लगातार उन पर निगरानी करता है, फॉलोअप लेता है कि अभी उनकी स्थिति क्या है। जब तक उनकी जो दोबारा RT-PCR जांच हो जाती है और वो उनकी रिपोर्ट जो है निगेटिव नहीं हो जाती, जब तक स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार उन पर निगरानी करता रहता है। जी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी किस तरह की हिदायत लोगों को दी जा रही है कि वो इस नए कोरोना का जो वेरिएंट है उससे बचने के लिए क्या कुछ करें अपने से? स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी अस्पतालों में जो चिकित्सक OPD लेते हैं या IPD के जो चिकित्सक हों, उनको ये सलाह दी जा रही है कि वो मास्क पहनें। लोगों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि वो मास्क पहनकर ही सार्वजनिक स्थानों पर जाएं और भीड़भाड़ स्थान वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाने से बचें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और अगर अस्पताल जाते हैं आप दिखाने मरीज़ को या किसी अपने परिवारजन को दिखाने जाते हैं तो मास्क लगाकर ही जाएं और घर आते वक्त सैनिटाइज ज़रूर करें अपने हाथों को। तो इस तरीके की जो हिदायत है वो जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। तो ये थे मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित यादव, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले किस तरह से अपने पैर पसार रहे हैं। इन सब से निपटने के लिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है और लोगों को इनसे बचने के लिए किस तरह की हिदायत दी जा रही है। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।